आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शिवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और इसी के साथ यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 2029 में प्रचंड बहुमत से जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पीके वर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शिवेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कई मायनों में एक ऐतिहासिक और अहम पल है। पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनी है और सरकार भी प्रचंड बहुमत वाली है। दरअसल 2014 में उठी मोदी सुनामी में बड़े बड़े किले ढह गए, लेकिन दिल्ली और बंगाल जैसा राज्य अभेद ही रहे। कई प्रयासों के बावजूद दिल्ली और बंगाल भेदना मुश्किल हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नज़र और सब्र रखने वाली पार्टी है। 2025 में दिल्ली और 2026 में बंगाल की जीत यह भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी है कि बस अपना काम करते रहो और मेहनत करते रहो। बंगाल में मिली प्रचंड बहुमत की महान जीत के बारे में आज हमने भाजपा की दो पीढ़ी को लीड और इंस्पायर करने वाले कार्यकर्ताओं से बात की। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लोकप्रिय छात्र नेता रहे डॉक्टर राहुल त्यागी अपनी कॉलेज लाइफ से ही भाजपा से जुड़े रहे। केंद्र और उत्तर प्रदेश में कई बार और कई पार्टियां आई, उन्होंने अपनी सरकारें बनाई, लेकिन राहुल त्यागी ने अपना स्टैंड नहीं बदला। आज जब पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की मजबूत टीम ने बंगाल फतेह कर अब तक के मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, तो भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा हो गई, एक नया जोश भर गया। एशियन एक्सप्रेस लाइव ने जब राहुल त्यागी से पूछा कि बंगाल में मिली तूफानी जीत और प्रचंड बहुमत के लिए किन फैक्टरों ने अहम भूमिका अदा की, तो उन्होंने कम शब्दों में कई बड़ी बातें कही। आप भी सुनिए डॉक्टर राहुल त्यागी ने क्या कहा। कि अखंड भारत की जो परिकल्पना है भारत की, वो अब बंगाल से होते हुए देश के बाहरी हिस्सों में जाएगी और ये सपना साकार होने की तरफ ये एक बड़ा कदम है। आप मेरठ से लखनऊ तक पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और अब भाजपा प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने सालों तक कई दौर में दैनिक जागरण की ओर से भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल आदि को कवर किया। दैनिक जागरण के राज्य ब्यूरो चीफ के सदस्य के सेवानिवृत्त होते ही भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता बनाया। बंगाल में मिली इस ऐतिहासिक जीत पर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना और क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में एशियन एक्सप्रेस लाइव ने उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी से बात की, तो उन्होंने कहा कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम ही होगा और वो फिर से भारी बहुमत के साथ 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी सरकार बनेगी। आप भी सुनिए। सबसे पहला कारण तो वहाँ की जनता का मन। पश्चिम बंगाल की जनता लगातार उत्पीड़न से, शोषण से, दबंगता से, पीड़न से त्रस्त हो रही है। वो बदलाव चाहिए, बदलाव भी सकारात्मक बदलाव चाहिए और सकारात्मक बदलाव के बगैर उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतृत्व। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश की राजनीतिक दिशा और सब बदल दिया है और भारत को एक मजबूत राज्य, सशक्त राज्य और सबसे उत्थान की नीति वाला राज्य बना दिया, तो इससे बंगाल की जनता प्रभावित हुई। इसका असर बिल्कुल पॉजिटिव पड़ेगा, सकारात्मक। देश की जनता जो चाह रही है कि देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सशक्त हो, तो 2029 भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ बनेगी, पूरी क्षमताओं के साथ बनेगी और जो 2024 से टूट रहे हैं तो इस बार धीरे पूरे देश में अफवाह फैलाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आने वाले 2029 के चुनाव में जीत की जो धारा बहेगी वो गंगा सागर से शुरू होगी। गंगा सागर से इस बार जीत की धारा शुरू होगी जो देश के कोने कोने तक जाएगी। आज बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले चुका है और आज बंगाल बदलाव और विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है पीके वर्मा।
जय हिंद।